जौनपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की मृत्यु एक ऐसी मिसाल बनी है कि जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अतुल सुभाष बेंगलोर में रहते थे, आईटी इंजीनियर का कार्य करते थे, जिससे वह 1 लाख रुपए महीने लगभग उनकी तनख्वाह थी और वह बहुत परेशान जीवन यापन कर रहे थे। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया उन्हें बार बार टॉर्चर करती थी और उन्हें 9 केसों में उन्हें फंसा दिया था, जिससे उनका जीवन बहुत ही परेशानी में गुजर रहा था। अतुल सुभाष के भाई विकास सुभाष को भी उन्होंने केस में फंसा दिया था। वह 48 महीनों में लगभग 128 तारीखों पर आ चुके थे। उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक गुजर रहा था। तब उन्होंने खुद आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने की बजाय वह एक वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि मेरी पत्नी, मेरी सास, मेरे साले और एक निशा कौशिक जो हैं जज हैं, वह मेरी मौत का कारण होंगे। उसके बाद वह आत्महत्या कर लेते हैं और एक 24 पन्नों का एक डायरी तैयार करते हैं, जिससे कि वह उस डायरी पर अपनी पूरी कहानी बताते हैं। अतुल सुभाष शुरू से ही बहुत ही अच्छे होनहार व्यक्ति थे और एक आईटी इंजीनियर की नौकरी उन्हें मिल जाती है। उनकी 2020 में शादी होती है, 2021 में उनका एक लड़का होता है। तभी उनकी पत्नी अपने मायके आ जाती हैं और लड़ाई करने के बाद अपने मायके में रहती हैं। 2021 में वह एक मुकदमा दायर करती हैं, फिर उसके बाद लगातार 9 मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। उन्हें बार बार टॉर्चर किया जाता है। अतुल सुभाष की पत्नी होती है निकिता, वह कहती हैं कि इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग की थी और दहेज प्रथा का भी मुकदमा लगा देती हैं। उसके बाद क्या था कि ये पूरी वारदात होने के बाद पूरे देश में इस विषय पर चर्चा होने लगी। फिर जब मृत्यु हो जाती है अतुल सुभाष की, उसके बाद बेंगलोर की पुलिस आती है जौनपुर और निकिता सिंघानिया के आवास पर आती है और एक नोटिस जारी करती है। नोटिस जारी करने के बाद वह तीनों लोगों को, निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद वह अपने साथ बेंगलोर ले जाती है और उन्हें कारावास में पहुंचा देती है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती है। बात इसलिए यहाँ समाप्त नहीं होती है, इसमें न्याय प्रणाली भी कटघरे में आती है। निशा कौशिक जो जज होती हैं फैमिली कोर्ट की, वह उन्हें बहुत टॉर्चर करती हैं, कहती हैं कि आप 3 करोड़ रुपए दे को नहीं देते हैं। अतुल सुभाष ने इस बात का जिक्र किया है कि मेरी हड्डी जौनपुर न्यायालय के नाले में फेंक देना, किसी को हाथ नहीं लगाने देना, जिससे कि वह बहुत परेशान रहते हैं और वह आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उनका लड़का अभी पता नहीं चल रहा है, जो 1-2 वर्ष का लड़का होता है अतुल सुभाष का, वह किसके साथ है, इसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन अभी निशा और निकिता, उनका भाई जेल के अंदर है, बेंगलोर पुलिस उसे ले गई है। जब मीडिया ने निकिता के चौकीदार, कर्मचारी, घर पर काम करने वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह बहुत दिन से उन्हें टॉर्चर करते थे, लेकिन अधिक बात बताने से मना कर रहे थे। अतुल सुभाष एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के कारण अपने आप को जिंदा नहीं रख पाए और मानसिक संतुलन खराब होने के कारण वह अपने आप को मौत के घाट उतार देते हैं, जिससे उनका परिवार और उनके रिश्तेदार बहुत दुख व्यक्त करते हैं। उनकी माता का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जबकि सुभाष एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, चाहते तो भी दूसरी शादी कर लेते थे, लेकिन वह अपने जीवन यापन बंद कर देते हैं। लेकिन बेंगलोर पुलिस आती है जौनपुर में और निशा को ले जाने के बाद उनकी बेटी निकिता सिंघानिया और भी आसपास के लोगों से बात करती है, लेकिन कुछ बात बताने को सभी लोग तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इस बात से ये स्पष्ट होता है कि आप किसी भी पद पर आसीन क्यों ना हो, आपके पास धन दौलत कितनी भी हो, लेकिन वह सब बेकार है। जब आपका जीवन सही से यापन नहीं हो रहा है तो आप अपनी ज़िंदगी सही से जी नहीं सकते। पैसा कुछ मायने नहीं रखता, सब कुछ पैसा नहीं होता है। सुख दुख
सबके पास आता है, लेकिन जीवन एक सही सा होना चाहिए जो